हेलो बच्चों, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित में कक्षा 5 की गणित में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इसी के चैप्टर 13 की। ठीक है, हमने 12th तक कर लिए थे कंप्लीट। आज हम 13 चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर 13, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुणा और भाग के तरीके। अध्याय 13 है। अध्याय 13 में इसका नाम है गुणा और भाग के तरीके। इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक, पहले तालिका दी हुई है, तालिका कंप्लीट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हम, ये रही 48 में 8 का भाग दिया तो 6, 56 में 7 का दिया तो 8, 63 में 9 का भाग दिया तो 7 बार, और 49 में 7 का भाग देंगे तो 7 आएगा, 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 आएगा, और 30 में 10 का देंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते। कुछ नहीं, भाग ही देना है। जैसे 8 दाम 80, तो मतलब 10 बार गया, और 11 8 है 88। ठीक, और 11 8 है 88, 8 दाम 80, वही बात है सब। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पर देखना, एक पेन है, एक पेन की कीमत दी है उसने 5 रुपये। कितनी दी है? एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 10 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे, एक पेन की कीमत यहाँ पर 5 रुपये है, इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगी कितनी? 50 रुपये। तो आंसर हो जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखते हैं, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो आधे मिनट में कितना धड़केगा? आधा घंटा लिखा है, सॉरी आधा मिनट नहीं है, आधा घंटा। आधा घंटा मतलब कितना? 30 मिनट। 30 मिनट में हम क्या करेंगे, इसमें 72 में 30 का गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, 72 गुणित 30, तो 3 का दूनी पड़ेंगे, 3 दूनी 6, और 30 आते 21, और 0 है तो 0 यहाँ पर बाजू में लगा देंगे। तो लगभग कितनी बार? 2160 बार दिल धड़केगा। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 15 लीटर दूध की कीमत 750 रुपये, तो 1 लीटर की कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, 750 है, 750 में हम दे देंगे भाग। 750 में भाग देंगे कितने का? 15 का। 15 पौनी 75, कितना? 75। 5 जीरो बचा यहाँ, तो 0 यहाँ आ जाएगा, मतलब 50 रुपये हो जाएगी 1 लीटर की कीमत। ठीक, अब क्या लिखा है? ए है, दूध है 30 लीटर है, दूध की ऐसी 80 बोतलें कितने रुपए में आएगी? तो एक बोतल आती है 30 रुपये की, तो 80 बोतल कितने की आएगी? 80 गुणित 30, ये आ जाएगी 8 3 24, 2400 रुपये की आ जाएगी। कितने की आएगी? 2400 रुपये की। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, और इसका ऑप्शन नंबर है, इसका भी हो जाएगा आपका डी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 100 रुपये के 35 नोटों का मूल्य कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये में 35 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मूल्य? 3500 रुपये। इसका आंसर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है, ये रहा। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 412 में भाग देना है 2 का। 412 में भाग दिया 2 का तो 206 आएगा। भागफल कितना आ जाएगा? 206। यदि 4 लड़कियों की कतारें 6 कतारें हैं तो कुल कितनी लड़कियां होंगी? 4 लड़की एक कतार में, एक लाइन में। 6 लाइन में कितनी हो जाएंगी? 6 चौको 24, तो 6 कतारों में कुल 24 लड़कियां रहेंगी। ठीक, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है। प्रत्येक प्रकार के पराठे में 4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरती है। कुल कितने प्रकार के वह पराठे बनाएगी? तो एक कितने प्रकार के? 3 मसाले 4 प्रकार के, 3 चौको 12, अर्थात 12 प्रकार के पराठे बनेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? मुस्कान के पास एक टोकरी में 112 गेंदों के फूल रखे हुए हैं। उसे 8 फूलों वाली कुल कितनी मालाएं बनानी है? मुस्कान कितनी माला बना सकती है? ठीक, कुछ माला बनानी है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 112 में 8 का भाग देंगे 14, अर्थात मुस्कान 14 माला बना सकती है, क्योंकि 8 फूल लगाना है। 14 8 112 होता है। ठीक, आगे देखेंगे। मेरे पास 50 पौधे हैं, मैं इन्हें 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूँ। प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे देने होंगे? तो आंसर हो जाएगा, हम 50 में 10 का भाग दे देंगे 5, अर्थात प्रत्येक बच्चे को 5-5 पौधे देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? मदन खेत में दवाई छिड़कने का काम करता है। उसे एक दिन में 275 रुपये मजदूरी के मिलते हैं, तो उसे 42 दिन में कितने रुपये मजदूरी प्राप्त होगी? तो हम क्या करेंगे, 275 में 42 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11,550 रुपये। मदन को 42 दिनों में 11,550 रुपये की मजदूरी प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 11 होता है यहाँ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है, तो वह वर्ष 2024 में कितने गिलास पानी पिएगा? हम क्या करेंगे, वर्ष 2024 से लीप वर्ष,
और वैसे सामान्य वर्ष में एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष में दिन होते हैं, एक वर्ष में दिन बराबर 365 दिन, परंतु ये 2024 है, 2024 क्या है, लीप वर्ष है। यहाँ लिख देते हैं एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। तो लीप वर्ष कैसे है, क्योंकि जिस सन में 4 का भाग चला जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। अब जैसे कि 2024 लिखा है, 2024 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन हो जाती है। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है, 28 की जगह, वो इसलिए वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे 366 में, तो क्या आ जाएगा, 4392 आ जाएगा। अतः वह वर्ष 2024 में 4392 गिलास पानी पिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। यहाँ पर आप नोट कर लेना, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जबकि एक वर्ष में 365 दिन। ये सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष। लीप वर्ष को वो कहलाते हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, जैसे कि 2024 है, 2020 है, 2016 है, ये लीप वर्ष है। जबकि सामान्य वर्ष 2013 हो गया, 2014 हो गया, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, 15 हो गया, 17 होगा, 19 हो गया, 18 होगा, इनमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग उन्हीं में जाएगा, जैसे कि 20 है, 16 है, 25 वो क्या बोलते हैं, 24 है, 28 है, इनमें 4 का भाग जाएगा, तो लीप वर्ष कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो वह 2 घंटे में कितने बार धड़केगा। तो हम लिख सकते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 120 में 71 का गुणा कर देंगे तो समीर के दिल की धड़कनें हमें पता चल जाएंगी। तो 8520 बार हमने 120 में 71 को गुणा किया तो आंसर आया 8520। मतलब समीर का दिल है 2 घंटे में 8520 बार धड़केगा। ठीक, 13 को आप कंप्लीट कर लेना, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 965 में 5 का भाग देना। तो हमने 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, यहाँ 1 लिख गया, बचा 4, यहाँ पर 6। अब 5 का दुनिया से पढ़ना है कि 46 से ज़्यादा ना हो, तो 5 नाम 45, यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर 45, 46 में से 45 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 5 दिया 15, तो आंसर हो जाएगा 193। अब क्या करना है, 193 5 का गुणा करेंगे तो वही 965 आ जाएगा, क्योंकि इसी का भाग किया है, इसी का आप गुणा कर देंगे तो सेम बराबर बात है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। बताइए क्या प्राप्त राशि वह 10,000 रुपये के मूल्य पशु आहार खरीद सकता है। तो हमें क्या करना है, पहले तो 56 में 210 का गुणा करना, तो वैसे ही 56 का हम गुणा करेंगे तो उसमें 11,000 के समथिंग आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, एक महीने में 210 गुणित 560 मतलब 11,760 रुपये वो क्या करता, कमा लेता है दूध से। और किसान को खर्च कितना करना है, राशि प्राप्त करनी पशु आहार में 10,000 रुपये। तो हाँ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 11,000 से कम है, तो हाँ किसान प्राप्त राशि से 10,000 रुपये का पशु आहार क्या कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में खाद की बोरी है, उर्वरक बोलते जिसे, ये 450 रुपये की है। दीपा के पास 1350 रुपये हैं, तो इस राशि से दीपा कितने बोरी खरीद सकती है। तो हम क्या करेंगे, 450 का भाग दे देंगे 1350 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो दीपा खाद की 3 बोरी खरीद सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर देखें, ये रहा, सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है, यदि उसे 1 दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है तो 25 दिन की क्या मिलेगी। तो हम 300 में 25 का गुणन कर देंगे, ये 25 दिया 75, मतलब 7500 रुपये, 7,500 रुपये उसको क्या हो जाएगी, मजदूरी मिलेगी। सतीश को 25 दिन की जो मजदूरी है वो हो जाएगी 7500 रुपये, 7,500 रुपये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। अगर एक डिब्बा में 14 लड्डू पैक किए जाते तो पूरे लड्डुओं को पैक करने में कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लड्डू निकालेंगे, 1 किलो में बनते हैं 28, तो 15 किलो में कितने बनेंगे, 420, क्योंकि हम 28 में 15 का गुणा कर देंगे। अब 15 किलो बेसन में 420 लड्डू बनेंगे, और एक डिब्बे में कितने बनते हैं, एक डिब्बे में बनते हैं 14, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे डिब्बों की संख्या निकालने के लिए। कुल लड्डू में 14 का भाग देंगे तो यहाँ पर डिब्बों की संख्या निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, 420 में 14 का भाग देंगे तो निकल आएगा 30 डिब्बा। ठीक, एक डिब्बे में क्योंकि 14 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अलग अलग नगरों में खेत में काम करने वाले मजदूरों की संख्या दी हुई है, और ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करना है, इसी के आंसर हम यहाँ पर देंगे। तो क्या लिखा है, दिनेश वर्कहाट में काम करता है, यदि वह लगातार 2 सप्ताह खेत में काम करता है तो उसने कितने रुपए मिलेंगे। हम क्या करेंगे, 14 का गुणा कर देंगे, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह में 7 दिन, 2 सप्ताह में 14 दिन, तो 14 को गुणा करेंगे 175 में, तो आंसर आ जाएगा 2450 रुपये, मतलब 2450 रुपये। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है श्रद्धा छपारा में खेत में काम करती है, तो मार्च महीने में उसे कितने रुपए होंगे? अर्थात मार्च का जो महीना होता है वो होता है 31 दिन का। मतलब मार्च के महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31 दिन। तो क्या करेंगे, 31 में गुणा कर देंगे 150 का, तो आ जाएगा 4650 रुपये। ठीक। सबसे अधिक मजदूरी और सबसे कम मजदूरी में अंतर बताना। तो सबसे अधिक मजदूरी 225 और 150 रुपये, मतलब 150 है, तो इसमें अंतर आएगा मजदूरी की दर में, वो आगे 75 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? मुकेश ने एक बल्ब खरीदा, उसने पढ़ा बल्ब का जीवन 8000 घंटे हुआ है, उसे दिन में कितने घंटे उपयोग करेगी? इसके इतने उपयोग पर बल्ब कितने दिन चलेगा? तो क्या करेंगे, बल्ब का जीवन कितने घंटे? 8000 घंटे। तो 8000 घंटे में हम 8 का भाग दे देंगे, क्योंकि 8 का भाग देंगे तो 1000 दिन प्राप्त हमें हो जाएगा। अगर हम बल्ब को 8 घंटे रोज उपयोग करते हैं तो 8000 दिन चलेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार ये चैप्टर 13 भी अपना कंप्लीट होता है। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।